सीख लें, ताकि जो बदमज़हब आपको बहकाने की कोशिश करते हैं वो आपको बहका ना सकें। आप अलग अलग क्लिप्स देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको ये इजाजत देंगे कि आप घर पर ईद की नमाज पढ़ें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईद जुमा की उन्होंने परमिशन दी है कि आप घरों में जुमा पढ़ लें, जमात से पढ़ें, जोहर की नमाज, जो क्या क्या परमिशन दिए हैं, ऐसे वो आपको ईद की भी परमिशन देंगे। लेकिन सही मसला जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ईद के लिए जो शर्तें हैं वो तमाम वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए हैं, सिवाय खुतबा के। यानी जो शर्त जुमा कायम करने के लिए है वही शर्त ईद भी कायम करने के लिए है। बस फर्क यह है कि जुमा के लिए खुतबा शर्त है, ईद के लिए शर्त नहीं है। ये एक फर्क है। दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि हमारी और आपकी सबकी ये उम्मीद बंधी हुई है कि अगर मस्जिद खुली होती या ईदगाह खुले होते, हमें परमिशन होता, तो हम जरूर वहां जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। ये हमारी नियत है। तो हम गरचे जिस्मानी तौर पर ईदगाह में या ईद की नमाज में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन नियत के हिसाब से हम जरूर शामिल हैं। तो नियत हमारी थी कि अगर खुला होता तो हम पढ़ते, और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक हम ऐसा करते आए हैं। तो इंशाअल्लाह रब की ज़ात पाक से उम्मीद है कि इस नियत का सवाब जरूर मेरा रब हम सबको अता फरमाएगा। तीसरी चीज आप ये समझें कि जिस तरह जुमा की नमाज 5 लोगों के परमिशन के साथ गवर्नमेंट के लोग मस्जिद में 4-5 लोग मिलकर जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर इतनी ही परमिशन ईद की नमाज के लिए भी रहती है, जैसा कि जाहिर यही है कि इससे ज्यादा नहीं होगी, तो वही लोग सिर्फ और सिर्फ ईद की नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करेंगे, और उनके अलावा जो और लोग हैं वो घरों में हरगिज ईद की जमात कायम नहीं करेंगे, न जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे, न तन्हा ईद की नमाज पढ़ेंगे। जिनको परमिशन है 4-5 लोग, वो लोग मस्जिद में पढ़ेंगे, और उनके अलावा जो लोग घरों में हैं वो ना जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे, ना तन्हा। उन्हें कौन सी नमाज पढ़नी है? तो इसके हवाले से आप मुफ्ती निजामुद्दीन साहब के फतवे में जो मौजूद है वो ये है कि दुर्रे मुख्तार और बहारे शरीयत में ये मसला मौजूद है कि नमाज ईद के बाद 4 रकात नफल नमाज पढ़ना घर में मुस्तहब है। कब? ईद के बाद 4 रकात नफल नमाज घर में, घर के अंदर पढ़ना ये मुस्तहब है। यूं भी चाश्त के वक्त में 4 रकात नमाज पढ़ने की अहादीस नबविया में बड़ी फजीलत आई है। अब ईद की नमाज का के बाद का जो वक्त होता है वो चाश्त का ही वक्त रहता है, तो वो फरमा रहे कि ईद के बाद 4 रकात नफल पढ़ना मुस्तहब है। और इसी तरह आप अगर देखें तो चाश्त की नमाज जो 4 रकात पढ़ी जाती है, इसकी भी बहुत फजीलत अहादीस में आई है। तो फरमाते हैं लिहाजा नमाज ईद के बाद यानी ईद की नमाज मस्जिद में या ईदगाह में हो जाने के बाद हम लोग अपने घरों में अपने घर वालों के साथ इस नमाज को पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? 4 रकात नफल नमाज अपने घर में अपने घर वालों के साथ पढ़ेंगे। जिनको परमिशन है वो मस्जिद में पढ़ेंगे 4-5 लोग, लेकिन जब उनकी नमाज खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग जो घरों में हैं वो अपने घरों में 4 रकात नफल नमाज अदा करेंगे। अब जमात के साथ पढ़ेंगे या फिर बगैर जमात के, तो इसके हवाले से फरमाते हैं कि घर में अगर कोई इमाम बनने का मुस्तहिक है यानी इमामत के लायक है तो मुख्तसर जमात कर सकते हैं, इजाजत है कि मुख्तसर तौर पर आप जमात कर लें। लेकिन फिर फरमाते हैं कि तन्हा इसको पढ़ना शरीयत में ज्यादा महबूब है, यानी जमात आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा शरीयत में पसंदीदा यह है कि इस 4 रकात को घर का हर फर्द अकेले अकेले पढ़े, जमात से ना पढ़े। ठीक है, तो ईद के नमाज हमें जो है जिनको परमिशन है वो लोग मस्जिद में अदा करेंगे, और जिनको नहीं है तो हरगिज़ मस्जिद या ईदगाह में जाने की कोशिश ना करें, ना अपने घरों में जमात कायम करें,
نہ جو ہے مطلب تنہا عید کی نماز کریں، بلکہ کیا پڑھیں گے ہم؟ عید کی نماز ختم ہو جانے کے بعد 4 رکعت نفل نماز ہم پڑھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی اختیار ہے کہ آپ اپنے گھر میں 2 ہی رکعت نہ پڑھیں، یعنی 2 رکعت صرف اگر آپ پڑھیں گے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی مندوب ہے، بہتر ہے، لیکن 2 رکعت کے مقابل میں 4 رکعت کا ثواب بہرحال زیادہ ہے۔ یعنی آپ 2 رکعت پڑھیں تو 2 رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ 4 پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ رہے گا۔ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ میں کوئی نماز نہ پڑھتے تھے، جب آپ گھر آ جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں یہ بھی بہتر ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور 4 رکعت اگر آپ پڑھیں تو یہ بھی بہتر ہے، حدیث سے ثابت ہے، چاشت کا وقت رہتا ہے تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی جماعت کے ساتھ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تنہا پڑھیں۔ اب آپ کو ایک کام اور کرنی ہے کہ جب اس 4 رکعت کو 4 رکعت آپ پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، جو بھی آپ پڑھیں دونوں اختیار ہیں، جب آپ پڑھ لیں تو آپ کو ایک کام کرنی ہے، وہ یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد 34 مرتبہ 34 مرتبہ آپ کیا کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو عید کے دن ہم تکبیر پڑھتے ہیں عید اور بقرہ عید میں، وہ تکبیر پڑھیں۔ اگر پورا آپ کو نہیں یاد ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو آپ 34 مرتبہ 34 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کب؟ چاہے آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 34 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیں۔ نیت کیسے آپ کو کرنی ہے اس 4 رکعت کی یا 2 رکعت کی، تو آپ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ زبان سے کہنا مستحب ہے، اگر آپ دل میں اس کا ارادہ کر لیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ نماز عید کے متعلق ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ جو فتویٰ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اسی پر انشاءاللہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو ہے اسی پر عمل رہے گا، اسی طرح ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ گزارش ہے کہ ہر سنی صحیح العقیدہ کے پاس اس کلپ کو آپ ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی بد مذہب ان کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔